हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने दो एकेडमिक सर्च इंजन की बात की थी, जिसमें एक था कॉन्सेंसस और दूसरा था एलिसिट। ये दोनों ही जो एआई बेस्ड थे। और इसी सीरीज के अंदर आज हम एक और सर्च इंजन की बात करेंगे, जिसको हम डेमो करके देखेंगे, जिसका नाम है कीनियस। ये भी एक फ्रेंड्स एआई बेस्ड ही है। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करने के अंदर, आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने के अंदर, आपको रिसर्च प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के अंदर। और इसके बेस के ऊपर आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिसर्च गैप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं कैसे इसको यूज़ में लेना है। जैसे ही आप कीनियस.com आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कीनियस.com जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर विंडोज साइन इन करने के अंदर साइन इन करने को बोलेंगे। इसमें आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जब आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे विंडोज़ जो है वो नज़र आएगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आइए इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसमें क्या वेरियस टूल्स हैं, क्या वेरियस एप्लीकेशंस हैं, और कैसे आपको ये जो है वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करने के अंदर बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इसके अंदर फ्रेंड्स दो वर्जन है, एक है बेसिक वर्जन है और दूसरा पेड वर्जन है। तो आज हम केवल बेसिक वर्जन की बात करेंगे। पेड वर्जन जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है, इसको आप 1 मंथ परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई रिसर्च आर्टिकल या कोई अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंसिव स्टडी करने के लिए आप उसको 1 मंथ का परचेज भी कर सकते हैं। पर क्योंकि बेसिक वर्जन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आज हम बात कर लेते हैं कि बेसिक वर्जन के अंदर कौन कौन से मेन जो है फंक्शंस हैं इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है वो इंटरफेस जो है इसकी विंडोज नजर आएगी। तो इस कीनियस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पीडीएफ, आप देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीएफ, यहाँ पे लिखा है यूआरएल और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। तो इसके अंदर अगर आपके पास बंच ऑफ रिसर्च पेपर्स हैं तो आप उन सब रिसर्च पेपर्स को यहाँ अपलोड कर सकते हो, और कीनियस जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके उसकी समरी जो है वो आपको देगा। अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का कोई लिंक है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉग्स का लिंक है, उसको भी आप यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट जो है, अगर आप कोई सर्च क्वेरीज टेक्स्ट रूप में, अगर आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में अगर आप यहाँ इनसे इंक्वायरी में डालते हैं तो उसका भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम टेक्स्ट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जब ओपन करेंगे आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक ओपन जो है वो बॉक्स यहाँ पे आया है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि टाइप व्हाट यू आर लुकिंग फॉर हियर, कीनियस हैज़ नो वर्ड्स लिमिट, try pasting an entire document to find out research relevant to your entire text। तो इसमें जो भी आपका टॉपिक है जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप करें। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ टाइप करते हैं व्हाट मेक्स अ हैप्पी लाइफ। और यहाँ पे अगर हम इसको, यहाँ पे देखिए सर्च का आइकन लगा है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए आपको किस तरीके का यहाँ पे रिजल्ट्स मिलता है। तो अब जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्स्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे आपको इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। जो इसका जो पेड वर्जन है वो आपको 1000 आर्टिकल्स तक दे सकता है। पर जो यहाँ पे इनका फ्री वर्जन बेसिक वर्जन है, इनके अंदर आप लिमिटेड आर्टिकल्स ही जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे मेन मेन आर्टिकल्स आपको इन्होंने दे दिए हैं, जिसमें कि लेट्स सी फर्स्ट आर्टिकल आपको दिखता है हैप्पीनेस अनपैक्ड, पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज लाइफ सेटिस्फेक्शन बाय बिल्डिंग रेजिलियंस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, लाइक फिल्टर्स हैं, यहाँ पे बुक मार्क है या क्रॉस लैंग्वेज है। क्रॉस लैंग्वेज है, आप इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पे रिजल्ट्स ले सकते हैं, पर अभी हम इंग्लिश पे ही बात करेंगे। अगर आप इसको आर्टिकल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आर्टिकल का टाइटल नजर आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ द जर्नल, यहाँ पे इमोशनल नेम ऑफ द जर्नल है, उनका नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑथर का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट की समरी आप यहाँ इसको एक्सपेंड करके पूरे एब्स्ट्रैक्ट की समरी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो साइटेड, यहाँ पे जो इसकी साइटेशन है वो 1131 है। इसका DOI इन्होंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, PDF वर्जन भी इसका अवेलेबल है, और इससे रिलेटेड जो है वो 7 डिफरेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप हर आर्टिकल को यहाँ पे देखेंगे तो हर आर्टिकल का यहाँ टाइटल आपको दिखेगा, नेम ऑफ द ईयर दिखेगा, जर्नल का नेम दिखेगा और उसके ऑथर्स दिखेंगे, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइटेशन भी दिख जाएगा। जैसे सेकंड आर्टिकल है, इसके बारे में भी नंबर ऑफ साइटेशन 273 है, और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स 2019 है, और नेम ऑफ द जर्नल आप देख सकते हैं, और ऑथर नेम यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के अलावा अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन और दिया है।
लाइक यहाँ पे इन्होंने, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखता है आपको रिजल्ट इनसाइट्स। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और मिलेगी। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया है टेक्स्ट रेलेवेंस, हाउ द बैलेंस बिटवीन शेयर्ड टर्म्स एंड एआई प्रिडिक्टेड मीनिंग इन्फ्लुएंसेस दिस आर्टिकल रेलेवेंस। अब इसका मतलब यही है कि जो आपने यहाँ पे टाइप किया था, जो अपना जिस पे जो टॉपिक आपने टाइप किया था, जिस पे आप सर्च करना चाहते हो, जिस पे आप आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अब ये कीनियस क्या करता है, उस टॉपिक या उस टाइटल में जितनी शेयर्ड टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स हैं जो कि शेयर्ड हैं अदर आर्टिकल्स की, अदर जर्नल्स के आर्टिकल की, उनको वो आइडेंटिफाई करता है और उसके बेस पे आपको रिजल्ट देता है। और इसी के साथ साथ वो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि एआई प्रिडिक्टेड मीनिंग इन्फ्लुएंसेस द आर्टिकल्स रेलेवेंस। और एआई जो है उस पर्टिकुलर सेंटेंस का और पर्टिकुलर टॉपिक का जो यहाँ आपने सर्च में जो है टाइप किया था, उसका मीनिंग भी प्रिडिक्ट करता है, और उससे रिलेटेड मीनिंग से जो निकलता है वो भी सारे आर्टिकल्स सर्च करके आपको रिजल्ट देता है। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे किया है कि 86%, 86% का मतलब हुआ कि जो कीवर्ड्स आपने इस टाइटल में लिखे हैं वो 86% जो यहाँ पे इन्होंने जो आर्टिकल्स दिए हैं वो उससे मैच करते हैं। और 14% मतलब है कि एआई ने इस टाइटल का, इस टॉपिक का जो है वो मीनिंग आइडेंटिफाई किया है, मीनिंग एनालाइज किया है, और उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने 14% जो आर्टिकल्स हैं वो उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च रिजल्ट्स में दिए हैं। ये फ्रेंड्स इकीनियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका टॉपिक बिल्कुल न्यू है, जिस पे कि बहुत कम रिसर्च हुई है, तो क्या होता है कि उसकी शेयर्ड टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल, या आप कह लीजिए कि प्रेजेंट आर्टिकल्स में वो शेयर टर्म्स ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस केस के अंदर एआई प्रिडिक्टेड मीनिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उस केस में एआई पर्टिकुलर जो टॉपिक आपने लिखा है उसके मीनिंग को प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्शन के बाद उसको रेलेवेंट प्रेजेंट आर्टिकल से सिंक्रोनाइज करके आपको रिजल्ट देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 86% हमारा रिजल्ट शेयर टर्म से आया है और 14% हमारा रिजल्ट जो है वो एआई प्रिडिक्टेड मीनिंग से आया है। उसके बाद यहाँ पे है रीजेंसी बूस्ट। अब ये क्या है, देखो उन्होंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, परसेंटेज बूस्ट इन द स्कोर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एप्लीकेशन और द सबमिशन। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 2009 ऑनवर्ड्स, इन्होंने यहाँ पे ये प्रिडिक्शन किया है कि 2009 ऑनवर्ड्स के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल्स ज़्यादा आपके रिलेवेंट है, वो आर्टिकल्स ज़्यादा आपकी जो टॉपिक जो आप सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पे फिर आता है साइटेशन काउंट। साइटेशन काउंट जो है 1131 साइटेशंस हैं, जो कि 6% टोटल जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका 6% साइटेशन जो है वो इस पर्टिकुलर पेपर से आया है, इस पर्टिकुलर टाइटल के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो ये इससे आपको पता लग सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना वैलिड है, उसका कितना, उसको एनालाइज आप प्रॉपर तरीके से बेस्ड ऑन द रीजेंसी, बेस्ड ऑन द शेयर टर्म्स और बेस्ड ऑन द एआई प्रिडिक्टेड मीनिंग से आप कर सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हर आर्टिकल की मिलेगी। हर आर्टिकल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक हैप्पीनेस एंड हेल्थ, इनका इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हर आर्टिकल में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बुक मार्क, अगर आप इसको यहाँ बुक मार्क क्लिक करते हैं तो आपको ये आर्टिकल आपका जो है वो लिस्ट में सेव हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे साइट पब्लिकेशन अगर आप देखें तो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आप इसको साइट कर सकते हैं। लाइक एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th 6th स्टाइल में इसको आप साइट कर सकते हैं। RIS, बिबटेक्स और CSL के फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे अपने पेपर्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ें आपको जो है वो सारे आर्टिकल्स के अंदर मिल जाएंगी, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है फ़िल्टर्स। अब ये फ़िल्टर्स क्या करेगा, जब हम फ़िल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो पहला यहाँ पे है किस ईयर से किस ईयर तक का रिजल्ट आपको चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने 1900 टू अप टू डेट 2024 दिया है, पर इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे को रिजल्ट चाहिए 2020 से लेकर 2024, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, और अब आप देखिए आपको सारे रिजल्ट जो है वो 2020 से लेकर 2024 तक ही यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। जैसे आप देख देख रहे हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट रिजल्ट
जो है 2022 है, 2020 है, 2020 है, 2022 है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप क्रॉस करेंगे तो आपका फिल्टर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पहले वाला रिजल्ट ही आपको दिखेगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके अलावा आप यहाँ फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा साइटेशन काउंट। आपको रिजल्ट्स किस साइटेशन से किस साइटेशन तक का चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे अगर लिखते हैं कि मुझे 1000 से लेकर के और 2000 तक साइटेशन वाला ही मेरे को जो है आर्टिकल्स मेरे को आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप अप्लाई करिए और आपको रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। लाइक 1000 से साइटेशन नीचे नहीं है, सारे 1000 से 2000 के बीच में ही है। लाइक 1131, 1348, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, पहला वाला रिजल्ट ही हमारे सामने आएगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ओपन एक्सेस, अगर आपको केवल वो पेपर चाहिए जो ओपन एक्सेस हैं, एथिकली आप इसको डाउनलोड यहाँ कर सकते हैं। तो आप ओपन एक्सेस पे क्लिक करिए और यहाँ अप्लाई करिए, तो आपको वो सारे आर्टिकल्स ही यहाँ पे दिखेंगे जो कि ओपन एक्सेस हैं। लाइक यहाँ पे हम ये सारे ओपन एक्सेस आर्टिकल्स हैं। अगर आप इसको आप यहाँ पे आर्टिकल पे क्लिक करिए और एक्सेस फुल टेक्स्ट, आप यहाँ पे एक्सेस फुल टेक्स्ट करो तो आपको देखिए यहाँ पे आपको फुल आर्टिकल आपको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आई एम ट्राइंग टू ओपन द फुल आर्टिकल। ये देखिए आपको फुल आर्टिकल यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ दिया है, इसको आप क्लिक करिए तो हम देखते हैं हमको पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के बाद। ये देखिए आपको फुल आर्टिकल जो है यहाँ आपको आपके पेपर के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप ओपन एक्सेस है, आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। एथिकली ये करेक्ट है क्योंकि ये हमको इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ओपन एक्सेस दिया है। तो इस तरीके से ये एक और फिल्टर है इम्पोर्टेंट। और इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, बुकमार्क का ऑप्शन है, क्रॉस लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। अब पर्टिकुलर आइटल पर पर्टिकुलर आप जो आर्टिकल है उसको आप फर्दर एनालाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये है, ये तो एक बात है जो आर्टिकल से रिलेटेड है। दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है टॉपिक्स की। अगर आप यहाँ पे टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा कि कई बार अगर आपका टॉपिक बिल्कुल न्यू है जिसपे आपको लगता है कि आर्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पे अपना टॉपिक यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको जो ये कीनियस है, आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल है वो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपको देंगे। अब सपोज अगर हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल मार्केटिंग, अगर हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे टॉपिक को आप टाइप करिए और यहाँ पे अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको सारे रिजल्ट्स जो आएंगे वो अपने टॉपिक से देखिए। अब यहाँ पे सस्टेनेबल मार्केटिंग से रिलेटेड उन्होंने इतने सारे टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपसे मोस्ट रेलेवेंट है। तो यहाँ पे सपोज ये सारे टॉपिक्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हैं। तो सपोज लेट्स से अगर मुझे ये देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, मेरा टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो मैं इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स होंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लाइक देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे ये आर्टिकल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। देखिए आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ दिख जाएंगे। तो आप जो है अगर आप आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन यूज़ करिए। अगर आपका टॉपिक बिल्कुल न्यू है, उससे रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है कीनियस का जो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ऑप्शन है जो आपको दूसरे सर्च इंजन के अंदर जो है वो नहीं मिलता है। और इसके बाद हम वापस बैक चलते हैं, आर्टिकल्स पे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर एक सर्च आर्टिकल करके भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया है। ये जो है कुछ आप बूलियन यूज़ कर सकते हैं, बूलियन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को फिर आप रिफाइन कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं, फर्दर डीप डाइव कर सकते हैं। उसके अंदर इंडस्ट्री है, कंपनी है, फर्दर प्रोडक्ट है, फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक अभी हमारा टॉपिक था हैप्पीनेस, व्हाट मेक्स अ हैप्पी लाइफ। अगर मैं इसके अंदर सपोज लेट्स से
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर एंड हैप्पी, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट जो है वो जेंडर के बेस पे आए और उसमें हैप्पीनेस का भी कंटेंट हो, तो आप इसको इस तरीके से बूलियन के अंदर एंड लिखिए, तो आपको वो सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि हैप्पी की बात करते हैं और जहाँ पे जो है वो कुछ जेंडर बेस भी होगा। अब देखिए आपको सब आर्टिकल्स के अंदर हैप्पी यहाँ पे दिख रहा है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ, फेथ ऑफ हैप्पी पीपल, व्हाट डिफर्स बिटवीन हैप्पी एंड अनहैप्पी पीपल। तो यहाँ पे हैप्पी जो है वो बेसिकली आपको निकल करके आया। जेंडर भी इन्होंने दिया है, रिवाइजिंग द जेंडर गैप इन द हैप्पीनेस, हैप्पी क्लासेस, हैप्पी स्टूडेंट। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जहाँ पे जिन आर्टिकल्स में हैप्पी एंड जेंडर दोनों का यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें आप और नैरो डाउन कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोमा लगा के अगर आप इन्वर्टेड अगर आप कोमा लगा के अगर आप यहाँ लिखते हैं सपोज इनकम, तो देखिए आपको किस तरीके से रिजल्ट आता है यहाँ पे। लेट्स सी हम इसको भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया है क्योंकि इस तरीके का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनके अंदर बूलियन वर्ड का यूज़ करके आप अपनी फाइंडिंग्स हैं उनको नैरो डाउन भी कर सकते हैं। तो ये अभी हमने यहाँ तक बात करी है एक्सप्लोर टेक्स्ट, आर्टिकल बेस के ऊपर और हमारा जो है वो टॉपिक बेस के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके पास में कोई पीडीएफ है, अगर आपके पास में कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ एक ऐसा वहाँ पे कुछ आर्टिकल से अगर आपके पास आर्टिकल है और उस आर्टिकल से रिलेटेड आप फर्दर आर्टिकल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको ये भी आप यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है। लेट्स सी आप उसको किस तरीके से करेंगे। आप वापस इसके होम पेज पे जाना पड़ेगा आपको। लेट्स सी यहाँ पे हम वापस होम पेज इसका ओपन करते हैं एक बार। ये होम पेज है। अब इसमें हम टेक्स्ट का हमने देख लिया किस तरीके से हमको करना है। अब हम पीडीएफ करते हैं। अगर आपके पास कोई आर्टिकल पीडीएफ में है तो आप उसको यहाँ पे पहले आपको उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। लेट्स से मेरे पास में एक आर्टिकल है ग्लोबल एंड लोकल ब्रांड्स, ये एक रिसर्च पेपर है। तो इसके बेस के ऊपर मैं रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, या इस पेपर को मैं उसमें जो कुछ फाइंडिंग्स हैं वहाँ पे कुछ जो मेन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी से रिलेटेड मैं दूसरे पेपर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ पे ग्लोबल एंड पहले इस पेपर को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे इन सिस्टम में। तो ये देखिए ये पेपर जो है वो अपलोड इस तरीके से हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए ये पेपर यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया है, पूरा पेपर अपलोड हो गया है। और इस पेपर से रिलेटेड देखिए इन्होंने जो भी इस पेपर का टाइटल था, इस पेपर से रिलेटेड इन्होंने हमको ऑलरेडी यहाँ पे रिजल्ट्स दे दिए हैं। पेपर था हमारा द इंटरप्ले बिटवीन द ग्लोबल एंड लोकल ब्रांड्स, अ क्लोजर लुक एट द परसीव्ड ब्रांड ग्लोबलनेस एंड लोकल इकोनेस। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड उन्होंने हमको ऑलरेडी पेपर्स दे दिए हैं कि इस पेपर से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स जो है वो इन्होंने एआई बेस्ड इन्होंने सर्च किए हैं और ये दे दिए हैं। अब मुझे जो है ये सारे आर्टिकल्स नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड आर्टिकल ही चाहिए जो इस पेपर में है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज इसको हम अब यहाँ पे देखिए द स्टडी इंटीग्रेट्स टू थ्योरेटिकल अप्रोचेस, सिंगल थ्योरी एंड एसोसिएटिव नेटवर्क मेमोरी मॉडल टू एक्सप्लिसिट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लोकल ब्रांड्स एंड इट्स ग्लोबल काउंटरपार्ट। अब मुझे क्या है कि इस पर्टिकुलर जो डायमेंशन है इसी से रिलेटेड मुझे जो है वो आर्टिकल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद में आप देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे। जब मैंने इसको सर्च किया तो ये बोलते हैं योर हाईलाइट टेक्स्ट विल इन्फ्लुएंस योर रिजल्ट्स मोर देन द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो आपने डायमेंशन जो कंटेंट सर्च किया है, जो रिजल्ट आएगा वो उसके बेस पे ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप जब क्रॉस करेंगे तो ये जो है ये जो अब आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे वो आर्टिकल्स जो है आपको रिजल्ट देंगे इस कंटेंट के बेस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है इंटरप्ले, ये तो पर्टिकुलर इसी पेपर का है क्योंकि वो इसी पेपर से आया है। उसके बाद द रिलेशनल वैल्यूज ऑफ परसीव्ड ब्रांड ग्लोबलनेस लोकलनेस, ये सारे आपको आर्टिकल्स यहाँ दिख जाएंगे। इसको आप फिर उसके बाद उसी तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, इसमें फिल्टर लगा करके आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इन्होंने यहाँ पे फीचर इंक्लूड किया है कि कोई भी अगर आपका टाइटल है, कोई भी अगर आपका आर्टिकल है, तो उसके पर्टिकुलर डायमेंशन को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो टू फाइंड आउट द अदर वेरियस आर्टिकल्स। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने
यही सारी चीज़ आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई वर्ड फाइल है, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वापस बैक चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूआरएल टेक्स्ट। अब यूआरएल टेक्स्ट सपोज़ हम यहाँ पे वन पर्टिकुलर कंपनी जिसका यूआरएल marketing.com है, अगर हम यहाँ पे बात करें marketing.com, हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं marketing.com। ये देखिए marketing.com एक पर्टिकुलर हमारा वेबसाइट है जिसमें कि वेरियस इन्फॉर्मेशंस आपको दिखती हैं, कॉन्टैक्ट विद अस, सर्विसेज, इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे इनके डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हैं। तो अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर्टिकुलर यूआरएल को, पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो आपको यहाँ से इसका जो